आज हम आपको बताएंगे उस खबर के बारे में जो आ रही है रेड सी से, जहां भारतीय नौसेना 40 युद्धपोत तैनात करके न सिर्फ पायरेसी रोक रही है बल्कि करीब 5.6 अरब डॉलर के कार्गो को सुरक्षित निकाल रही है। कारण इसके पीछे ये है क्योंकि इसी रीजन में हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइल से जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड हिल चुका है, इंश्योरेंस रेट्स आसमान पर हैं। तो बताते हैं आपको कि ये 40 वॉरशिप्स कहां लगे हैं, रेड सी क्राइसिस आखिर है क्या और इंडिया को इससे क्या लेना देना है, सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं DH। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नेवी डे से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही वो इस पूरी स्टोरी का बेस है। उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी ने करीब 40 कैपिटल शिप तैनात किए हैं, यानी बड़े वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, बड़े पेट्रोल वेसल्स वगैरह। ये सब रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी के उस पूरे बेल्ट में डिप्लॉयड हैं जिसे मिलकर बोलें तो इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी बबल बनता है। इनका काम है सी लेन्स को सुरक्षित रखना और करीब 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो भारत के तकरीबन 50 से 56 हजार करोड़ रुपए बनते हैं उसके कार्गो को सेफ पैसेज देना। नेवी चीफ ने भी बताया कि हाल ही के ऑपरेशंस में भारतीय नौसेना ने 52 से ज्यादा पायरेट्स गिरफ्तार किए हैं और पिछले कुछ समय में सैकड़ों जानें बचाई हैं। सिर्फ पिछले एक साल में लगभग 520 लोगों की जिंदगी बचाने की बात उन्होंने आधिकारिक तौर से की। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2008 से भारतीय नौसेना गल्फ ऑफ एडन में लगातार तैनात है और कुल मिलाकर हजारों मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट कर चुकी है। कुछ सरकारी डेटा के हिसाब से 34,040 से ज्यादा एडमिरल के ताज़ा बयान में करीब 78,000 जहाज़ों की बात आई है। अब सवाल ये कि रेड सी हूथी वाली ये बात आखिर है क्या? तो 2023 के अंत से यमन के हूथी विद्रोही रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में कमर्शियल शिप्स पर हमला कर रहे हैं। ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल्स, फास्ट बोट्स, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। शिपिंग कंपनीज ने डर के मारे स्यूज कैनाल रेड सी वाला छोटा रूट छोड़कर अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घूमना शुरू किया है। 40 से 20 दिन ज़्यादा लगते हैं, फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है और इंश्योरेंस की मात्रा भी बढ़ जाती है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरे थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल ट्रेड कॉस्ट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़े। अब इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? यूरोप, गल्फ, नॉर्थ अफ्रीका, US ईस्ट कोस्ट, इन सब के साथ इंडिया का बड़ा हिस्सा ट्रेड इसी रूट से होता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को शिपिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते एक्स्ट्रा, फ्लाइट चार्जेस कई रूट पर 8 से 10 गुना तक बढ़ते दिखे। कई शिप्स जिन पर इंडियन क्रू था या इंडियन कार्गो, वो हूती और सोमाली पायरेट्स दोनों से खतरे में आ गए। यहाँ इंडियन नेवी की जिम्मेदारी सीधे सीधे बनती। यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी सिर्फ कोस्टल डिफेंस से बढ़ाकर रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी कॉरिडोर तक फैला दी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सोमालिया के पायरेट्स याद? 2008 से 12 के बीच रोज खबर आती थी कि सोमालिया के पायरेट्स ने टैंकर को हाईजैक कर लिया है, क्रू को बंदी बना लिया है। इस समय से इंडियन नेवी ने कॉन्टिन्यूस एंटी पायरेसी पेट्रोल शुरू की। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2008 से गल्फ ऑफ एडन में नेवी ने 3440 से ज्यादा शिप्स को सेफ एस्कॉर्ट दिया, 25,000 से ज्यादा समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा की। अलग एनालिसिस बताते हैं कि कई सालों में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा वॉरशिप डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं, जिनमें इंडियन नेवी ने कई हाईजैक अटेम्प्ट्स नाकाम किए हैं और दर्जनों पायरेट्स पकड़े हैं। और ये सब सिर्फ कॉन्वॉय एस्कॉर्ट तक नहीं रुका, नेवी ने धीरे धीरे डॉक्ट्रिन बदला है और वो है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स, MBDs, यानी इंडियन ओशन रीजन के हर इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट के पास हमेशा कोई ना कोई इंडियन वॉरशिप गश्त पर रहेगा, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मलाक्का स्ट्रेट अप्रोचेस और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, मोजाम्बिक चैनल्स वगैरह। रेड सी क्राइसिस के बाद यही MBD अब और हैवी हो गया है। पहले जहां 8 से 12 वॉरशिप्स आमतौर पर डिप्लॉयड रहते थे, अब नेवी चीफ खुद कह रहे हैं कि लगभग 40 वॉरशिप्स एक साथ इस पूरे रीजन में लगे हुए हैं। इसी नेटवर्क को और ज्यादा पावर देने के लिए गुड़गांव में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC-IRO बनाया गया है, जहां 24/7 सारे देशों से शिपिंग डेटा आता है, कौन सा जहाज कहां चल रहा है, किसकी AIS बंद है, किसकी स्पीड सस्पिशियस है। ये सब फ्यूज करके पायरेसी या टेरर की अर्ली वार्निंग निकाली जाती है। अब जो बोला जाता है 40 वॉरशिप तैनात है, ये सिर्फ गिनती नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। इसमें ब्रॉडली क्या क्या शामिल माना जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो है कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास और मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, बोर्डिंग टीम्स के साथ शिवालिक और तलवार क्लास फ्रिगेट्स, ये नौसेना के छोटे जहाज होते हैं जो उन्हें जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाते हैं। और एंटी सबमरीन रोज में बड़े ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, पायरेसी, बोर्डिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। फ्लीट टैंकर्स हैं ताकि शिप समुद्र में ही रिफ्यूल कर सकें, पोर्ट्स में कम जाएं। साथ ही P-8L लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, MQ-9VC गार्डियन ड्रोन्स हैं, ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं और सीकिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं और साथ में मार्कोस जैसी स्पेशल फोर्सेस भी हैं। इनका काम क्या है?
उच्च जोखिम वाले व्यापारी जहाज़ों को सुरक्षा देना, संदिग्ध नाव, मछली पकड़ने वाली नाव, छोटे जहाज़ों को इंटरसेप्ट करके बोर्डिंग पार्टी भेजना, डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर त्वरित कार्रवाई करना, यही कारण है कि नेवी चीफ 520 जिंदगियां एक साल में बचाने की बात करते हैं। एडमिरल त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी ने नॉर्दर्न अरेबियन सी में अपना कैरियर बैटल ग्रुप CBG तैनात रखा। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तानी नेवी के लिए खुला समुद्र बहुत ही हाई रिस्क जोन बन गया। नेवी चीफ के शब्दों में, एग्रेसिव पोस्चरिंग और मैरीटाइम अवेयरनेस की वजह से पाकिस्तान नेवी कभी बाहर निकल ही नहीं पाई, यानी उनके प्रमुख युद्धपोत बंदरगाह में ही रहे। वो या तो कराची, ग्वादर जैसे पोर्ट्स या मकराना कोस्ट के आसपास ही सिमट कर रहे। इसका स्ट्रेटेजिक मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान को समुद्र में किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन करना होता, मसलन इंडियन मर्चेंट शिप्स को के लिए खतरा पैदा करना या अरब सागर में नौसैनिक सिग्नलिंग करना, तो इंडियन नेवी की मजबूत मौजूदगी ने पहले से ही उनके सारे ऑप्शन बंद कर दिए। नेवी चीफ ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए डिटेल डिप्लॉयमेंट और एग्जैक्ट एक्शन पब्लिक नहीं किए जा रहे हैं। बड़ी तस्वीर यह है कि ये सब मैसेज किसको है। अब इसकी पूरी कहानी से 3 बड़े सिग्नल्स निकलते हैं। रीजन्स को मैसेज कि रेड सी क्राइसिस हो, गल्फ ऑफ एडन प्रिवेसी हो या पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर हो, इंडियन ओशन रीजन अब पैसिव कोस्टल स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह बिहेव कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी और ट्रेडर्स को अश्योरेंस 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्गो को सुरक्षा देना ये भारतीय इकोनॉमी और जो व्यवसायी हैं उनके लिए कोई एक संख्या मात्र नहीं है, बताती है कि नेवी सीधे सीधे सप्लाई चेन, फ्लाइट रेट्स और इन्फ्लेशन से लिंक हो चुकी है और उसे कम रखना चाहती है। बाकी आपका क्या मानना है, क्या इससे आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है उस पर कोई असर पड़ेगा और भारतीय नौसेना की मौजूदगी का क्या असर हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करें।